हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं कमल मंदिर। तो यहाँ पर जो कमल मंदिर है वो लोग कहते हैं कि एक मुसलमान ने बनवाया, लेकिन इसके नाम से जो कमल मंदिर तो ये हिंदू मंदिर लगता है। तो आज हम इसी बात को एक्सप्लोर करेंगे कि ये जो कमल मंदिर है वो किस धर्म से ताल्लुक़ रखता है। तो आज हम चलते हैं कमल मंदिर की ओर। तो इस समय मैं हूँ ओखला का जो मेट्रो स्टेशन है उसके पास। तो यहाँ पर आपको कमल मंदिर जाने के लिए दो रास्ते होंगे, एक कालका जी मेट्रो से आप आ सकते हैं और एक ओखला मेट्रो से। जो कि कालका जी मेट्रो है वो कमल मंदिर के राइट साइड में है, ओखला मेट्रो है जो वो है कमल मंदिर के लेफ़्ट साइड में। तो बढ़ते हैं आगे, इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ ये है कमल मंदिर का जो पार्किंग साइड का रोड है वो है। अगर आप किसी गाड़ी से आते हैं तो यहाँ से आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। तो आप चलते हैं, आगे है कमल मंदिर का मेन गेट। यहाँ पर ये है कमल मंदिर का एंट्री गेट। तो यहाँ पर पहले करते हैं एंट्री। खाने का आइटम है कुछ भाई? ना, खाने का नहीं है। तो यहाँ कमल मंदिर में जाने के लिए दो एंट्री गेट हैं, एक ये मेरे पीछे है और एक उस साइड से जो मेन गेट है और वहीं से जो है निकासी गेट है। तो बढ़ते हैं आगे, उसी से चलते हैं। तो यहाँ पर कमल मंदिर के ठीक सामने ही मौजूद है इंफॉर्मेशन सेंटर, जो कि कमल मंदिर की जो जानकारी है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके अंदर आपको जाना पड़ेगा और पूरा स्ट्रक्चर जो है वो दिखाएंगे, लेकिन यहाँ मोबाइल अलाउ नहीं है, इसलिए मोबाइल नहीं ले जा रहे हैं। तो अब बढ़ते हैं कमल मंदिर की ओर और इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो आपको बता देते हैं। यहाँ पर जो आपको ऊपर दिखती होंगी 27 पंखुड़ियाँ हैं, 9 तालाब हैं और 9 एंट्री गेट हैं इसमें। कमल मंदिर में एंट्री करने से पहले आपको ये थैले दिए जाएंगे जिसमें आपको अपने जूते चप्पल रखना है और इन्हें एक काउंटर है, आगे जाकर आपको काउंटर मिलेगा, उस पर जमा करना है। यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। तो अब बढ़ते हैं अपने जूतों को लेकर काउंटर पर जमा करने के लिए और आगे जाकर आपको ये पड़ेगा काउंटर जो कि अंडरग्राउंड है। जूते जमा करने के बाद अब हमें मिला है B7 का टोकन। तो अब बढ़ते हैं आगे और आज संडे है और मैं मॉर्निंग टाइम पर ही गया था, लेकिन भीड़ इतनी थी कि बहुत ही दिक्कत हो रही थी। और यहाँ पर अब लाइन लगाने के लिए कहा गया, तो हम पीछे जा रहे हैं लाइन लगाने के लिए और इस लाइन के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पहले कमल मंदिर के बारे में जान लेते हैं, फिर ये जानेंगे कि ये किस धर्म के लोगों के द्वारा बनवाया गया। तो यहाँ पर कमल मंदिर जो है वो 23 नवंबर को बनकर तैयार हो गया और 23 दिसंबर 1986 को इसका उद्घाटन हुआ और 1 जनवरी 1987 को ये आम जनता के लिए खोल दिया गया। और कमल मंदिर जो है वो सफ़ेद कंक्रीट से बनाया गया और इसके ऊपर ये सफ़ेद संगमरमर जो है वो लगाया गया है। मैंने यहाँ हॉल में वीडियो बनाने की परमिशन लेना चाहिए, लेकिन इन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि ये एक के अंदर प्रार्थना स्थल है, आप बाहर की वीडियो बना सकते हैं लेकिन आप अंदर नहीं बनाएं वीडियो। अब यहाँ से चलते हैं कमल मंदिर के नीचे, जहाँ पर इसके बारे में जो है पूरी जानकारी दी गई है। अब बताते हैं आपको ये कि किस धर्म से ये ताल्लुक़ रखता है कमल मंदिर।
बाही समुदाय जो कि बाही धर्म से ताल्लुक़ रखता है। अब इस धर्म के बारे में जान लेते हैं। बाही धर्म बहाउल्लाह द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र धर्म है। बाही बहाउल्लाह के अनुयायी हैं और एक ऐसी विश्व सभ्यता के निर्माण में लगे हैं जो न्याय और शांति के सिद्धांतों पर आधारित होगी। बाही समुदाय में कोई पुजारी वर्ग नहीं होता और हम अपने कामकाज का संचालन निर्वाचित परिषदों की एक खास प्रणाली के अधीन करते हैं। बाही उपासना मंदिर जो कि दिल्ली में कमल मंदिर के नाम से जाना जाता है, अब उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर बाही उपासना मंदिर प्रार्थना और ध्यान के लिए बनाया गया है जो सभी लोगों के लिए खुला है, चाहे वे किसी धर्म, मजहब, जाति या किसी भी वर्ग से हो। मंदिर के अंदर कोई मूर्ति या चित्र नहीं रखा गया है और यहाँ कोई प्रवचन अथवा धार्मिक कर्मकांड नहीं होता है। यहाँ प्रतिदिन नियमित रूप से प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाती हैं। कमल के आकार का यह मंदिर मानव जाति को शुद्ध एवं पवित्र जीवन जीने तथा संघर्ष और पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर जीने की प्रेरणा देता है। यह दुनिया भर के भाइयों के स्वैच्छिक दान से बना हुआ है। अब हम जानते हैं बहाउल्लाह के बारे में जो कि बाही धर्म के संस्थापक हैं। तो बहाउल्लाह का जन्म जो है ईरान के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, लेकिन इन्होंने एक अपना अलग धर्म अपनाया जो कि बाही धर्म के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले जो इस्लाम में और जो बाही धर्म में थोड़ी सी सिमिलरिटी है वो आपको यहाँ पर जो नीचे की लाइनें हैं वो पढ़ के बताते हैं। बहाउल्लाह की शिक्षा है कि ईश्वर एक है, जो कि इस्लाम धर्म में भी है यही कि ईश्वर एक है। दुनिया के सभी धर्म उसी एक ईश्वर ने दिए हैं और अगर उनके बीच कोई अंतर नज़र आता है तो वह उस समय की ज़रूरतों के कारण होता है जिसमें वे जन्म लेते हैं। आज मानव जाति को एकता, शांति और सद्भाव के माहौल में रहने की ज़रूरत है। अब जो इस्लाम धर्म और बाही धर्म में अंतर है वो यहाँ पर हम देखते हैं। तो ऊपर लिखा है कि इतिहास गवाह है कि ईश्वर ने कृष्ण, बुद्ध, जरथुस्त्र और इब्राहिम, मूसा, ईसा और मोहम्मद जैसे दिव्य अवतारों, पैगंबरों के माध्यम से मानव के समक्ष अपने को प्रकट किया है। अब इन अवतारों में नवीनतम बहाउल्लाह हैं जिन्होंने इस युग के लिए नई आध्यात्मिक, सामाजिक और प्रशासनिक शिक्षाएँ दी हैं। अब यहाँ इस्लाम धर्म में है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी पैगंबर नहीं आएगा और वो पहले और आखिरी नबी हैं। तो यहाँ पर जो बाही धर्म है वो 1890 में आया था, तो अस्तित्व में आया था और इसीलिए इस धर्म को इस्लाम धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता और ये अलग एक धर्म है जो कि बाही धर्म के नाम से जाना जाता है। यहाँ ऊपर लिखा है कि ईश्वर के सभी अवतारों का सारत्व एक ही है और यहाँ पर जो धर्म हैं वो सिंबल के द्वारा यहाँ पर दर्शाए गए हैं। तो सबसे पहले है हिंदू धर्म, फिर है पारसी धर्म, फिर है यहूदी धर्म, बौद्ध धर्म और आगे है जैन धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म और सिख धर्म और इसके बाद है बाही धर्म। कमल मंदिर दिल्ली का पहला धार्मिक स्थल है जो सौर ऊर्जा का उपयोग करता है और 2021 में इसे दुनिया की सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली इमारत बताया गया था।